चलो, तो हम लोग क्या करेंगे अब, यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यूएनओ के बारे में। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे तो लीग ऑफ नेशन से क्या करेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 10 जून 1920 को। लेकिन यूएनओ का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, लीग ऑफ नेशन का। लेकिन यूएनओ का न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इसका न्यूयॉर्क स्विट्ज़रलैंड में है। यूएनओ में कितने राष्ट्र संघ में कितने चार्टर या संस्थापक देश है? तो 42, 420 और इसमें 51। ठीक है, फिर से इसका यूएनओ का जो राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है वुड्रो विल्सन, जिसने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? तो पेरिस सम्मेलन। इसमें भाषा फ्रेंच और इंग्लिश है। लेकिन यूएनओ का संस्थापक देश है 51। वर्तमान में 193 देश हैं। 2006 तक 192 देश था। मॉन्टेनेग्रो 192 था, लेकिन 193 देश अभी वर्तमान में। सूडान है, दक्षिणी सूडान 2011 में। सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल 15 देश है, 5+10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, टोटल इसमें 15 जज है, हर एक जज का कार्यकाल 9 ईयर होता है। भारत के कुल 4 जज इसमें सेवा दे चुके हैं। इसका संस्थापक कौन है? रूजवेल्ट। जबकि राष्ट्रसंघ का संस्थापक कौन था? वुड्रो विल्सन। यूएनओ का चार्टर कितना है? यूएनओ के चार्टर में 111 धारा है, 19 अध्याय हैं। यूएनओ का जो भाषा है, यूएनओ का भाषा में कौन है? तो 6 भाषा है। छक्कों की 6 भाषा और 6 कितना है? यूएनओ की 6 ऑर्गन भी है। अरबी, चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, रसियन और इंग्लिश। लेकिन वर्किंग भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, अब आपको अगर कोई पूछे कि यूएनओ को नोबेल प्राइज़ कब मिला था पहली बार? तो 2001 में। जिस साल नोबेल प्राइज़ मिला उस साल यूएनओ का प्रेसिडेंट कौन था? ये बिहार ऐसा ही का सवाल है, तो ये पूछो, देख लेना। भारत कब शामिल हुआ यूएनओ में? तो 1945 में। भारत फाउंडिंग मेंबर है। यूएनओ डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। यूएनओ ने झंडा कब अपनाया? 1947। यूएनओ का पहला बैठक कब हुआ? 1946 में। स्थापना के 1 साल बाद लंदन में। कुछ इम्पोर्टेंट डेट है कि 25 अप्रैल 1945, 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945। 25 अप्रैल 1945 को क्या हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ जिसमें यूएनओ का नया चार्टर अपनाए थे। लेकिन 26 जून 1945 को क्या हुआ था? 26 जून 1945 को भारत सहित 51 देश इस पर हस्ताक्षर किया था। 51वां देश कौन था? पोलैंड। और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो गया? यूएनओ का स्थापना। ठीक है, यूएनओ का सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, टोटल इसमें 15 देश हैं। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई देश का ट्रिक फाइजर है, नहीं वो तो लीग ऑफ नेशन में था। 5 अस्थाई देश का ट्रिक है फ्रेंच, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना। इन्हीं सबको क्या है, जर्मनी जापानी सब नहीं, इसमें इन्हीं लोग को क्या है? वीटो पावर भी है। अभी अस्थाई दोस्त कौन है? तो 10 इसका ट्रिक अजीब मानसिक है। ए से अल्बानिया, जी से घाना, आई से आयरलैंड, बी से ब्राज़ील, एम से मोंटेनेग्रो, एन से नॉर्वे, एस से सऊदी अरब, आई से इंडिया, के से केनिया। अभी टोटल जो 10 अस्थाई देश है इसमें पूर्वी यूरोप का 1 देश, पश्चिमी यूरोप का 2 देश, लैटिन अफ्रीका और कैरेबियाई देश में का 2 सदस्य, अफ्रीका और एशिया देशों का 5। अच्छा, जो अस्थाई सदस्य चुना जाता है हर एक 5 साल पे, 5 सदस्यों को चुना जाता है 2 साल पे, वो भी 2/3 बहुमत से। जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, जनरल असेंबली, वो 2/3 बहुमत से चुनता है। अस्थाई सदस्यों की सदस्यता का आधार क्या है? या तो भौगोलिक क्षेत्र या वैश्विक शांति में योगदान। भारत कुल 8 बार अस्थाई सदस्य रह चुका है यूएनओ का। भारत एकमात्र देश है जो महिला को 2007 में लाइबेरिया क्षेत्र में भेजा था सेना में, 2007 में। यूएनओ का जो स्थापना है इतना आसान नहीं था, इसमें कई सारा सम्मेलन है जिसका ट्रिक है
आपके SCERT में दिया हुआ है JASMTY, मतलब जेम्स पैलेस घोषणा भी यूएनओ से संबंधित है, 1941 में हुआ। अटलांटिक चार्टर भी यूएनओ से संबंधित है, 1941 में हुआ। ऐसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा भी यूएनओ से संबंधित है, 1 जनवरी 1942 को हुआ। मास्को घोषणा भी यूएनओ से संबंधित है, अक्टूबर 1943 में हुआ। तेहरान घोषणा भी यूएनओ से संबंधित है, दिसंबर 1943 में हुआ। याल्टा सम्मेलन भी यूएनओ से संबंधित है, फरवरी 1940 में हुआ। तो क्या है ट्रिक? JASMTY। जे से क्या है? जेम्स पैलेस घोषणा 1941, अटलांटिक घोषणा 1941, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा 1942, मास्को घोषणा 1943, तेहरान घोषणा 1943, याल्टा सम्मेलन 1944। तो 41, 41, 42, 43, 43, 44। ठीक है, तो ये सब घोषणा है। कैसे है? फिर से याद करो, JASMTY, ये सब यूनिट से संबंधित है। जेम्स घोषणा, जेम्स पैलेस घोषणा, अटलांटिक घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा, माल्टा सम्मेलन, मास्को घोषणा, तेहरान घोषणा, याल्टा सम्मेलन। ये दोनों हुआ था 1941 में, और ये हुआ था 1942 में। ये दोनों हुआ था 1943 और ये 1944। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1940 में क्या हुआ था। अमेरिका के बाद जो वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पर स्थित डाम्स्टन ऑक्स, वहाँ पे एक जगह है डाम्स्टन ऑक, उस जगह पे क्या हुआ था, एक बैठक हुआ था और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संकल्पना किया गया था। इसमें राष्ट्र संघ का क्या हुआ, बहुत सारा तत्व पाया गया, राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लेके। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 1940 में क्या हुआ था, बैठक हुआ था। कहाँ पे? डॉपस्टोन ऑक्स नामक जगह पे, वहीं पे कल्पना किया गया 1944, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में डॉपस्टोन ऑक्स नामक जगह। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक जगह है, वहाँ पे 25 अप्रैल 1945 को क्या हुआ, 25 अप्रैल 1945 को क्या हो गया, यूएनओ के लिए नया चार्टर को स्वीकार किया गया। फिर 26 जून, फिर क्या है 26 जून 1945 को भारत सहित जो 50 देश है इस पर क्या किया, सिग्नेचर किया। फिर 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी देश क्या किए, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो गया, यूएनओ अस्तित्व में आया। और ये जो इसका जो नामकरण है कौन किया, तो वुड्रो रूजवेल्ट किया था। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। महासचिव पहले कौन थे, ट्रिक ब्ले। यूएनओ का जो चार्टर है उसमें 121 11 धाराएँ हैं और 19 अध्याय है। तैयारी में पूछा था इसी बार। अब यहाँ पे देखो यूएनओ में जो है 2006 तक 192 सदस्य था, 192 देश मोंटेनेग्रो था, लेकिन 2011 में सबसे नया देश 193 नंबर का साउथ सूडान है। फिर यूएनओ में 6 ऑर्गन है, इसमें सबसे प्रमुख ऑर्गन है आम सभा, जिसको जनरल असेंबली भी बोलते हैं। इनमें सभी सदस्यों का प्रतिनिधि होता है। ठीक है ना, इसमें सदस्य राष्ट्र को मत देने के बाद विवाद में भाग लेने का अधिकार होता है, यानी कि वोटिंग राइट होता है। इसका बैठक साल में 1 बार होता है, वो भी सितंबर में होता है, और सभी प्रमुख कार्य यहीं पे होता है। जैसे किसी देश को सदस्यता प्रदान करना तो 2/3 से सदस्यता प्रदान करेगा। महासचिव का निर्वाचन, सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का निर्वाचन, आर्थिक मुद्दे पर निर्णय लेना, ये सब काम है। अब बाकी जो सुरक्षा काउंसिल है, तो सुरक्षा काउंसिल में टोटल 15 देश हैं। 15 में 5 अस्थायी देश, इन्हीं को केवल वीटो है, बाकी 10 अस्थायी देश 2 साल के लिए चुना जाता है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है यूएनओ का, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है यूएनओ का, जो क्या करती है, ऐसे संबंधित बहुत सारा संस्था यूएनओ का हम आगे आपको दिखाएंगे। आर्थिक सामाजिक मामलों पर अध्ययन करता है। यूएनओ का न्याय परिषद भी एक ट्रस्टीशिप, लेकिन 1994 से इसको क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो इसका काम क्या था कि जो प्रशांत महासागर है ना, वहाँ पे माइक्रोनेशिया
का 4 द्वीप है। माइक्रोनेशिया का क्या है? 4 द्वीप है जो अमेरिका के संरक्षण में है। तो वहाँ पे इसके बारे में विकास देखना, स्थानीय स्वशासन, लोगों का स्वशासन देखना, क्रमिक विकास में सहायता करना, मानवाधिकार देखना, सामाजिक आर्थिक संबंधी मामलों को देखना। कहाँ के? तो प्रशांत महासागर में जो स्थित है माइक्रोनेशिया द्वीप 4 वो उसी के लिए। अभी आपको बताते रहे यूएनओ में टोटल 4 वो भारत के जज हैं जो 9-9 साल मतलब कि 9 साल के लिए जो होता है जज की नियुक्ति, टोटल 15 जज होते हैं। तो इसमें 4 बार 4 वो जज यूएनओ में गया हुआ है। एक है बेनेगल रामाराव, फिर नागेंद्र, सबसे पहले बेनेगल गए, फिर नागेंद्र गए, फिर राधानंद और दलवीर भंडारी। आपको याद रखना है जो नागेंद्र सिंह हैं ये उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं और यूएनओ के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। मतलब नागेंद्र दोमुआ है, वो बहुत चीज़ काम किया है। एक तो जे भी बना, उपाध्यक्ष भी बना, अध्यक्ष भी बना। तो कौन कौन जज हैं? बेनेगल राव, नागेंद्र, राधानंद और दलवीर भंडारी। ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का प्रमुख संस्था है। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। सचिवालय यूएनओ का 6ठा अंग है सचिवालय। यहाँ पे 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, यानी कि अरबी और स्पेनिश भी है। अब यहाँ पे देखेंगे यूएनओ का सबसे पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग कौन किया था? तो अमेरिका किया था 1971 में रोडसिया मुद्दे पे। लेकिन सबसे अधिक बार किया हुआ है रूस, क्योंकि रूस हर बार क्या होता है, रूस जाता है। अस्थायी सेना, दुर्भाग्यवश अब कुछ यूएनओ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र के पास अपना कोई अस्थायी सेना नहीं है। ठीक है ना, यूएनओ के पास अपना कोई स्थायी सेना नहीं है, वो सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर होता है। फिर यहाँ पे देखो 1990 में इराक का कुवैत पे अधिकार, एलपीजी के समय क्या हो गया था, इराक का कुवैत पे अधिकार, तो यूएनओ ने अवैध ठहराया और 1991 में कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया। ये अच्छी बात है। जब 1990 में इराक का कुवैत पे अधिकार हो गया तो अवैध ठहराया, फिर 1991 में क्या किया था, कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया, तो ये अच्छा है। लेकिन कुछ इसका असफलता भी, जैसे कश्मीर समस्या, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा, सीटों, वर्षा आदि गुट प्रभाव, जी का महत्व घटाया। फिर यहाँ पे देखो 1946 में अमेरिका ने ईरान में अवैध रूप से हो रहे रूसी सैनिकों को हटाने के लिए दबाव डाला। 1946 में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य चल रहे युद्ध को 1953 में रोकने के लिए यूएनओ असफल रहा। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक जो युद्ध चल रहा था न, तो उसको 1953 में रोकने में यूएनओ का रहा, असफल रहा। 1956 में जो सुएज नहर है वहाँ पे इंटरनेशनल सेना को क्या किया, स्थापित कर दिया। 1959 में लेबनान पे जब संकट आया तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, अपना दल भेजकर उसको दूर करने का प्रयास किया। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में बांग्लादेश वाला मुद्दा, 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा पेरेस दी क्वायरे के प्रयत्न से इराक ईरान के बीच 8 वर्षों तक चल युद्ध समाप्त किया था। देखो कौन कौन सा डेट याद रखना है। एक तो 1990 वाला याद रखना है, इराक कुवैत का मामला। 1953 में याद रखना है कि असफल रहा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मामले में। 1946 में याद रखना है जो अमेरिका का ईरान में अवैध रूप से घुसपैठ था। 1988 में याद रखना है कि इराक और ईरान के बीच जो मामला चल रहा था उसको समाप्त किया, और उसमें महासचिव था पेरेस दी कुयार। तो पेरे भाई समाप्त किए ईरान और इराक के बीच का मामला। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है, तो याद रखेंगे कि 50 देश कब हस्ताक्षर किया था। तो एक डेट था 26 अप्रैल
नहीं, 50 देश हस्ताक्षर किया था 26 जून। जून में आके 1945 को 50 देश हस्ताक्षर किया था। और उसके बाद उससे पहले क्या हुआ था, 26 अप्रैल को नया चार्टर अपनाने का हम लोग विचार किए थे और 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना हुआ। देखो यूएनओ का बहुत सारा एजेंसी भी है, जैसे FAO यूएनओ का एजेंसी रोम और इटली में इसका स्थापना 1945 में हुआ था, याद ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1865 में, जिस समय टेलीग्राफ लाइन बिछा था उसी समय इसका स्थापना हुआ था। भारत में टेलीग्राफ लाइन बिछा था। IFAD रोम और इटली में, खाने वाला रोम और इटली में 1977 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए थे, भाषण दिए थे। ILO की स्थापना 1946 में हुआ था। श्रम को क्या समझता है लोग, छक्का। श्रम को क्या समझता है लोग, छक्का। तो 1946 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था स्थापना। ये भी यूएनओ का क्या है, संस्था है। इसी बार TRE में बोला था यूएनओ का कौन संस्था नहीं है। IMO अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन, लंदन और यूनाइटेड किंगडम में 1948 में। IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष वाशिंगटन DC 1945 में। IMF का स्थापना 1945 में हुआ था। फिर से यूनेस्को का स्थापना भी क्या है, हेडक्वार्टर का पेरिस और फ्रांस में। क्यों पेरिस और फ्रांस में है कि पेरिस में तो पेरिस टावर है, तो यूनेस्को वहीं रहेगा। और ये भी यूनेस्को को लोग क्या समझता है कि बहुत प्रदर्शनी करता है, तो इसको भी लोग शिक्षक समझता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में 48 में। इसको कैसे याद रखेंगे, तो हेल्थ के लिए क्या करता है आदमी, और जाता है तो 48, हेल्थ के लिए और जाता है आदमी तो 48। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा 1944। फिर ये सब भी जो है यूएनओ का संस्था है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC 1940, चारों जगह पैसा पैसा, तो वर्ल्ड बैंक। और IMF का स्थापना हुआ था, IMF 1945 में स्थापना हुआ था वाशिंगटन DC। पहले वर्ल्ड बैंक, चारों जगह पैसा पैसा 1944, फिर IMF 1945, याद रखेंगे। वाशिंगटन DC और उसका कहाँ पर है, इसका भी विश्व बैंक भी वाशिंगटन DC। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, लेकिन लीग ऑफ नेशन का 10 जून 1920। और आपको बात याद रखेंगे कि इसका पहली बार मीटिंग हुआ था 26 नया चार्टर अपनाने के लिए 26 अप्रैल 1945, 24 या 26 अप्रैल। और उसके बाद कितना जून को, 26 जून 1945 को हम लोग 50 लोग हस्ताक्षर भी किया था इस पर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जबकि उसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लीग ऑफ नेशन का भारत कब सदस्य बना था, फाउंडिंग मेंबर है तो 1945 में ही सदस्य बन गया, 26 जून को हस्ताक्षर करके। यूएनओ शब्द कौन दिया, तो रूजवेल्ट दिया। यूएनओ किस वर्ष शांति के लिए पुरस्कार पाया था, 2001 में। इस समय इसका एक सेकेंड, तो याद रखेंगे 2001 में यूएनओ का जो प्रेसिडेंट था, जो नोबेल पाया था, वो था कोफी अन्नान। ये पूछा था तुमको, ठीक है, बिहार दरोगा में कोफी अन्नान। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी कब यूएनओ में भाषण दिए थे, 1977 में, 32वें अधिवेशन में, हिंदी में। यूएनओ दिवस कब, 24 अक्टूबर। यूएनओ का प्रथम महासचिव ट्रैगवेली। यूएनओ का महासचिव का कार्यकाल कितना था, 5 साल, लेकिन जजेस का 9 साल, 15 जजेस 9 साल। यूएनओ की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ को कितने अंग हैं, तो 6 भाषा 6 अंग हैं, छक्का। विजयलक्ष्मी पंडित का भाषण सचिव बनी थी 8वीं अध्यक्ष, तो 1953 में, तीर मार ली। यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ था, हेग, नीदरलैंड।
15 जजेस होते हैं, 9 वर्ष, टोटल 4 जजेस यहाँ पे बन चुके हैं। 26 जून 1945 को उसका स्थापना। यूएनओ की जब स्थापना हुई तो इसमें कितने सदस्य देश थे? तो इसमें 51 थे शायद, 51 थे जब स्थापना हुई 1945 में। 51 देश हस्ताक्षर किए 26 जून को, जुनून में आके 1945 को। ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 26 जून को चार्टर पे कितने देश हस्ताक्षर किए? तो 85 देश हस्ताक्षर किए थे। लेकिन यहाँ पर है कि स्थापना के समय संस्थापक देश कितने थे? तो 51 चार्टर पे, शुभ शुभ। लेकिन हस्ताक्षर किए 85, 91वां देश पोलैंड बाद में है। ठीक है। तो दो चीज़ पूछे, हस्ताक्षर कितना किया? तो 85, 26 जून 1950 को। लेकिन संस्थापक देश कितने थे? तो 51, 91 नंबर पोलैंड आया। मार्च 1971 में किस देश ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया? तो रोमांसिया मुद्दे पे अमेरिका। यूएन कब था जो अपनाया? जिस समय भारत आज़ाद हुआ। 10 जनवरी 1946 को यूएनओ का पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो 46 को छक्कों का पहला बैठक लंदन में हुआ। यूएनओ में 19 अध्याय 111 अनुच्छेद है। उन्नीस 1945 में 51 देशों के प्रतिनिधि ने कहा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही लोग बैठा था, याद है, यूएनओ के लिए। प्रतिवर्ष कब यूएनओ का सम्मेलन बुलाया जाता है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो संयुक्त से सितंबर में सम्मेलन। यूएनओ का पहला अफ्रीकी महासचिव का नाम क्या है? घाली, घाना से घाली। यूएनओ के चार्टर में कितने शब्द, अध्याय और धारा है? तो 15,000 शब्द, 19 चैप्टर, 121 सेक्शन है। 15,000 शब्द, 19 चैप्टर, 121 सेक्शन है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा? तो पार्मर और पार्किंस ने। वीटो पावर के बारे में किस धारा बताया गया? 27 में। किसको 1994 से डिसकंटिन्यू किया गया? ट्रस्टीशिप काउंसिल को। वही माइक्रोनेशिया का जो 4 द्वीप था प्रशांत महासागर में, जिसका जिम्मेदारी लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया था। कौन बोला? तो हैमर्सजोल्ड बोला था, हैमर्सजोल्ड। यूएनओ का स्थापना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जबकि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूएनओ का? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। महिलाओं के लिए कब से आवाज़ उठाया? 1993 से। ये हो गया। देखिए, जहाँ यूएनओ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम है और ये पेरिस सम्मेलन, ये बुड्डो मिशन इधर है, उधर रूजवेल्ट है। इधर 42, 420 देश है, 420 ये इधर, 51। फिर से एक चीज़ यहाँ पे बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है। चार्टर कब अपनाया था? चार्टर 25 अप्रैल 1945 को ही अपना लिया था। हस्ताक्षर जून में आ गया था, 26 जून 1945। चार्टर अपना था 25 अप्रैल 1945। स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945। 25, 26, 24, 45, 45, 45 अप्रैल, जून, अक्टूबर। तो इतना काफ़ी है। ठीक है।